सबसे बड़ा चीज़ है आरक्षण। हमारा लड़का, हम फॉरवर्ड क्लास से हैं, हमारा लड़का अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, और जो जिसको कम नंबर आ रहा है आरक्षण के हिसाब से उसको नौकरी मिल रहा है। काहे मिल रहा है? क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो आर्थिक आधार पर आप दीजिए आरक्षण। निकलना मुश्किल था। हमारी बहन बेटियां थी जो 6 बजे के बाद से घर से नहीं निकल पाती थी। पुरुष लोगों को भी निकलने में डर लगता था। तो जंगल राज किसके वजह से खत्म हुआ है? तो एनडीए सरकार के, नीतीश जी और भाजपा सरकार के बदौलत खत्म हुआ है। और जितना आज देख रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है तो भाजपा एनडीए सरकार के बदौलत हुआ है। और आगे भी जब सरकार बने का बच्चा कह रहा है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार हर हाल में हम एनडीए की सरकार बनवा करके ही रहेंगे। और जो हमारे प्रत्याशी हैं विनय सिंह जी, वो यहाँ से कम 50,000 वोटों से इस बार जीतेंगे। पता चाहिए तो इस स्पष्ट हो चुका है, बिहार में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। एक विक्षुब्ध आदमी भी रहेगा तो वो नरेंद्र मोदी और नीतीश का सरकार को ही चुनेगा। सबसे बड़ा चीज़ है आरक्षण। हमारा लड़का, हम फॉरवर्ड क्लास से हैं, हमारा लड़का अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, और जो जिसको कम नंबर आ रहा है आरक्षण के हिसाब से उसको नौकरी मिल रहा है। काहे मिल रहा है? क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो आर्थिक आधार पर आप दीजिए आरक्षण। EWS ठीक है? फिर हम कह रहे हैं ना कि आर्थिक आधार पर उसको लाइए, चाहे कोई भी बच्चा हो। अगर गरीब है तो उसको आरक्षण मिलिए दीजिए, अगर गरीबी से ऊपर है उसको आरक्षण मत लाइए। चाहे इसमें जात पात खत्म कीजिए। जात पात के क्यों राजनीति कर रहे हैं? बिहार में तो बिहार में जो 80% जो घर है वो राशन उठाते हैं, मतलब वो गरीबी परिवार रेखा से नीचे। हाँ। तो 80% लोगों को आरक्षण दे दिया जाए। ये कहाँ कह रहे हैं कि वही मापदंड है? आर्थिक आधार पर का मतलब विश्लेषण कीजिए। आप तो सबको दे रहे हैं राशन, इसमें कहाँ है गरीब अमीर? सब उठा रहा है राशन, सब उठा रहे हैं। नौकरी वाला नहीं उठा रहा है, बाकी तो सब लोग उठा, या इनकम टैक्स जो पे है वही नहीं उठा रहा है। गरीबी का मतलब क्या है? जिसका कम से कम सालाना 1 लाख रुपया से कम आमदनी हो उसको आप गरीबी में रखिए। 1 लाख से ऊपर वाले को मत दीजिए आरक्षण। सोनपुर में आज हम हैं और आज है दिनांक 1 नवंबर 2025। 5 दिन बाद यहाँ चुनाव वोटिंग होना है और आज विनय सिंह जी के तरफ से बीजेपी का आज रैली निकल रहा है। यहाँ हम मौजूद हैं। ये आपको शहीद महेश्वर सिंह चौक है सोनपुर का, यहाँ से रैली निकल रहा है बीजेपी का। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। कितने वोटर्स उनके साथ हैं और किस तरह से समर्थकों को जुटाया गया है और ये रैली निकल रहा है। यहाँ लोगों से जानेंगे कि बीजेपी जो सोनपुर में पिछले कई बार से हारते आई है, अभी रामानुजन यादव आरजेडी से यहाँ सिटिंग विधायक हैं, तो बीजेपी किस एजेंडे पे लड़ रही है, क्या क्या मुद्दा है चुनाव में, और क्या लोगों को वो जो विनय सिंह जी है वो क्या मोटो लेकर आए हैं और किस तरह से सोनपुर को बदलने का उनका प्लान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव मुनमुन है जी। बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं, बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं, तो क्या लगता है बीजेपी इस बार कितना वोट से निकल रही है यहाँ बहुत पूरे बहुमत से बिहार में फिर एनडीए का सरकार बन रहा है। और बिहार के लोग स्पष्ट ही जान गए हैं कि बिहार में हम लोग को लालू और राहुल का सरकार चाहिए, लालू यादव या राहुल गांधी का, कि नरेंद्र मोदी और नीतीश का सरकार चाहिए। तो इस स्पष्ट हो चुका है, बिहार में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। एक विक्षुब्ध आदमी भी रहेगा तो वो नरेंद्र मोदी और नीतीश का सरकार को ही चुनेगा। अच्छा, क्योंकि अब झूठा झांसा में अब आने वाला नहीं है, जिसको अगर कुछ नहीं देना होता है। सोनपुर के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या खास है ये बताइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ जी। और सोनपुर के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात है कि सोनपुर की धरती बाबा हरिहरनाथ की, हरिहरनाथ का क्षेत्र और हरिहरनाथ आपको बतला दें कि जो बीजेपी की सरकार ने हरिहरनाथ क्षेत्र को हरिहरनाथ सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसका DPR तैयार हो गया है और आगे इसका पटना से नज़दीक होने का और इसको काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे यहाँ कॉरिडोर बनाया जाना है। इस कारण से यहाँ पे विकास की नई गाथाएं लिखी जाएंगी यदि भाजपा की सरकार बनती है, और ये निश्चित रूप से बनेगी। यहाँ का बच्चा कह रहा है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार हर हाल में हम एनडीए की सरकार बनवा करके ही रहेंगे। और जो हमारे प्रत्याशी हैं विनय सिंह जी, वो यहाँ से कम 50,000 वोटों से इस बार जीतेंगे। 50,000 वोटों से जीतेंगे, लीड करेंगे। नया रूप देखना है तो बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पर नमामि गंगे घाट बना है, जो बनारस से भी खूबसूरत घाट यहाँ पे बना है।
हमारे बनारस से भी प्रवासी महिला लोग भी यहाँ पे प्रचार में आई हुई है, इससे भी आप जानने का प्रयास कीजिए। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मैं संध्या पांडे उत्तर प्रदेश से आई हूँ, बलिया जिला से क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ मैं गोरखपुर क्षेत्र में। अच्छा, बीजेपी का क्या लगता है बिहार में इस बार बीजेपी कितने सीट्स पे आ रही है? बिल्कुल पूरा भारी बहुमत से और पूरी सीट आएगी और एनडीए का ही सरकार बनेगा। नीतीश सरकार है, हमारे नीतीश जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन मांझी जी हैं। जिस तरह से सबका एक गठबंधन बना है, सभी अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार जब से एनडीए सरकार और भाजपा आई है, आपको पता है कि किस तरह से लालू जी के राज में गुंडा राज था, जबकि घर से लोगों को निकलना मुश्किल था। हमारी बहन बेटियां थी जो 6 बजे के बाद से घर से नहीं निकल पाती थी, पुरुष लोगों को भी निकलने में डर लगता था। तो जंगल राज किसके वजह से ख़त्म हुआ है? तो एनडीए सरकार के, नीतीश जी और भाजपा सरकार के बदौलत ख़त्म हुआ है। और जितना आज देख रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है तो भाजपा एनडीए सरकार के बदौलत हुआ है। और आगे भी जब सरकार बनेगा तो हमारा जो सोनपुर विधानसभा है, विनय जी 2 बार विधायक रह चुके हैं और 25,000 वोट से राबड़ी देवी को हराने का काम किए हैं। तो इस बार वो 40,000 से भारी मतों से उनको हराने का जो प्रत्याशी हैं काम करेंगे। और सोनपुर विधानसभा में भी हमारे प्रत्याशी आएंगे और पूरे बिहार में सरकार बनेगा। और जिस तरह से नारी सशक्तिकरण हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए जिस तरह से उद्योग लगाया जा रहा है अपने पैरों पे। आज पहले कितनी महिलाएं घर से बाहर निकलती थी, हर महिलाएं घर से निकलने के लिए कांपती थी, घर से बोल नहीं पाती थी, समाज में डील नहीं कर पा रही थी, पुलिस थाना में जाने से डरती थी। लेकिन आज हमारे सरकार की देन है कि जिस तरह से जीविका के माध्यम से महिला निकल रही हैं आगे और आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिस बोल्डनेस के साथ एक आगे बढ़ रही हैं, कहीं उनको खड़ा कर दीजिए, कहीं झिझक नहीं है, किसी टाइम निकलती हैं। एक महिला, आप एक महिला नेत्री है, आपके हिसाब से बीजेपी का महिलाओं के लिए क्या नारा है ये बता दीजिए। महिलाओं के लिए तो नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी, जब हमारी पूज्य हैं महिलाएं, जब नारी आगे बढ़ेगी, हमारे जो देश के जो इस विधानसभा की जनता है जब वो आगे बढ़ेंगे, जब एक घर परिवार समृद्ध होगा तभी तो देश भी समृद्ध होगा। जब ये विधानसभा विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, राज्य भी विकसित होगा। तो हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पूरी आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही हैं। जब एक नारी सशक्त होगी तो भारत भी सशक्त होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सशक्त नारी सशक्त भारत, सशक्त नारी सशक्त भारत। चलिए बहुत बहुत। क्या नाम है सर आपका? मेरा आशीष कुमार नाम हुआ जी। इस बार युवाओं के लिए बीजेपी का क्या प्लान है ये बताइए। इस बार बीजेपी बहुत सारी कामें कर रही है अपने क्षेत्र में। बिहार में युवाओं का हमेशा से शिकायत रहा है कि रोजगार नहीं है, यहाँ सरकारी वैकेंसीज नहीं निकलती है, इस पे क्या कहिएगा? ये एनडीए की सरकार जो है ये आत्मनिर्भर बना रही है युवा लोग के लिए। अपने आप में मतलब आत्मनिर्भर है युवा वर्ग लोग जो है। धीरे धीरे एक बार में तो कुछ काम नहीं होगा, रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन आप रोड देखिए, ब्रिज देखिए, मेट्रो, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया है। अभी 10,000 रुपया हर नारी को मिल रहा है। हर नारी को मिला है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हर घर नौकरी देंगे। क्या इस मोटो से वोट मूव करेगा? दम करेगा। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर घर सब अब समझ गया है कि अब उतना भी जिसको नहीं देना होता है, इतना भी कोई नहीं है कि कोई कह दे कि दिन में अभी रात हो गया कोई मान लेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो खुद अपने, सुनिए, खुद अनपढ़ आदमी, नौवा फेल आदमी, और वो कहेगा कि हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे तो मान लेगा। हम कह दे कि अभी रात हो गया मान लीजिएगा, अब इतना रात हो गया मान लीजिएगा, ऐसा है संभव क्या? अब देखिए, ये तो दिन में सपने दिखाने जैसी बात है। सही बात है। जो तेजस्वी जी ने जो बोला है वो दिन में सपने देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर आप बजट कहाँ से लाएंगे? बजटिंग तो आप सीख लो, आपके पास बहुत सारे प्रबुद्ध नेता है, आप ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास विजन क्या है? कुछ विजन नहीं है। जातिवाद उन्मादवाद को बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं। और इस बार वो भी जान चुके हैं कि नहीं, हम लोग जो है सो सत्ता में वापस नहीं आने जा रहे। आपको बतला दें, हम लोगों के यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है गंगा नदी से कटाव का, और हम लोगों ने उसको भुगता है इस रूप में। हमारे विधायक नहीं होने के कारण हमारा मुद्दा सही जगह पे नहीं जा पाया। इस कारण से यादव बहुल एरिया होने के बावजूद हम लोगों के क्षेत्र से
काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट इस बार बीजेपी को मिलेगी, ताकि डबल इंजन की सरकार आप बनेगी। सबलपुर क्षेत्र से आते हैं। जी जी जी। सबलपुर से आपका नाम क्या है? मेरा अविनाश कुमार नाम हुआ। अविनाश कुमार, टाइटल? जाति से मैं तो भूमिहार हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यादव समाज भी ज़बरदस्त सपोर्ट में हम लोगों के साथ खड़ा है। वो बस इस आशा में कि वो भी जानते हैं, क्योंकि उनके मन में भी बैठ चुका है। सारे लोग, ये किसी को कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जान चुके हैं कि सरकार एनडीए की बननी है, तो हम उसके साथ। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, बीजेपी आ रही है इस बार? जी पक्का 100% आएगा। इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सोनपुर में बीजेपी की सरकार। बीजेपी की है। जी आइए मैडम आगे। में चुनावी मुद्दा क्या है? सोनपुर के वासी हैं आप? हाँ तो सोनपुर में अगर कोई विधायक का कैंडिडेट आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो उसके मुंह से आप कौन सा मुद्दा सुनना चाहते हैं, ये मुद्दे पे हम उसको वोट करेंगे? हम चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, शिक्षा में सुधार हो, चिकित्सा में सुधार हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सरकार है हाँ। वो इस पे काम नहीं की है? नहीं, काम हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ना। सब